नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा और वह टॉपिक है ऊपरी बाधा या ऊपरी चक्कर। मित्रों, कई बार लोगों के ये प्रश्न होते हैं मुझसे कि कहीं मेरी कुंडली में ऊपरी चक्कर तो नहीं, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, भूत प्रेत का साया तो नहीं। देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव अभी तक नहीं रहा कभी इस संबंध में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता। लेकिन ऐसे कई लोगों से उनकी बातें सुनकर ज़रूर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई तो ज़रूर है, खासकर भूत प्रेत से जुड़ी हुई। कई केसेस में तो मैंने यही पाया है कि जातक को मेंटल डिसऑर्डर था, तमाम तरह के ओझा तांत्रिक के पास जाकर समय और धन बर्बाद किया, लेकिन बाद में किसी अच्छे चिकित्सक से इलाज करा के वे ठीक हो गए। कुछ भी हो मित्रों, ये विषय चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति का मन जब बहुत कमज़ोर हो जाता है तो उसे ऐसी बातों का ख्याल आता ही है कि किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया। आज हम लोग ज्योतिष के नज़रिए से इस समस्या को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, जैसा मैंने अभी बताया कि चंद्रमा का रोल सर्वाधिक होता है इस संबंध में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। हमारी मानसिक स्थितियों को चंद्रमा कंट्रोल करता है। कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो चंद्रमा जहाँ एक और हमें सुख, शांति, आनंद, खुशी, प्लेजर देता है, तो दूसरी ओर कमज़ोर होने पर ये हमें दुख, तनाव, मानसिक क्लेश भी देता है। और जब क्लेश इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो व्यक्ति के भीतर नकारात्मक विचारों का प्रवाह अधिक होने लगता है, बारंबार होने लगता है। मित्रों, दूसरा ग्रह जो हमारे विचारों में नकारात्मकता भरता है वह है बुध, मरकरी। बुध यानी बुद्धि का कारक होता है ये। जब हमारी बुद्धि असहाय हो जाती है तो हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, और जब हम सही गलत का डिसीजन नहीं कर पाते तो अनिर्णय या भ्रम की स्थिति का शिकार हो जाते हैं। दो और तत्व शेष हैं इस प्रॉब्लम के विषय में, जो इस ऊपरी बाधा की समस्या को थोड़ा बढ़ा देते हैं। वे हैं लग्न और लग्नेश का कमज़ोर होना, दूसरे आत्मा रूपी ग्रह सूर्य का पाप प्रभाव में आ जाना। देखिए मित्रों, सूर्य जब भी पाप प्रभाव में आएगा, यानी राहु, केतु, शनि के साथ होंगे, तो संभावना बढ़ जाती है कि हमारी आत्मा का बल कमज़ोर हो जाए। लग्न लग्नेश का कमज़ोर होना तो निश्चित रूप से हमें कमज़ोर करता ही है। तो मोटे तौर पर आप ये जान लें कि कुंडली में, हमारी कुंडली में चंद्रमा, बुध, लग्न और लग्नेश तथा सूर्य आदि यदि राहु केतु के प्रभाव में है, युति में है, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम ऊपरी बाधा जैसी समस्या का शिकार हो जाएं। अब यहाँ पर ये देखें कि इन चारों तत्वों में कितने तत्व कमज़ोर हैं। यानी चंद्रमा, बुध, लग्न, लग्नेश और सूर्य, ये सभी यदि पीड़ित हो जाएं तो फिर 100% आप ऊपरी बाधा के शिकार हो जाएंगे। इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है, गणित है कि जब हमारा मन यानी चंद्रमा, बुद्धि यानी बुध, आत्मा यानी सूर्य और लग्नेश लग्न यानी हम स्वयं पीड़ित हो गए, किसी भी प्रकार का गुरु जैसे ग्रहों का कोई सपोर्ट नहीं है हमको, तो फिर ये एक बड़ी समस्या बनेगी ही बनेगी। वैसे इस तरह की स्थिति जब सारे ही तत्व नेगेटिव हो जाएं, ये लाखों कुंडलियों में किसी एक कुंडली में ही होती है। समस्या उत्पन्न होने के लिए तो इन चारों में दो तत्व ही यदि निर्बल हो जाए तो काफ़ी है। इसके अलावा मित्रों, कुछ और भी बातें जान लें कि ये बहुत आवश्यक बातें हैं और इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कुंडली का चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव,
अगर ये हाउसेस राहु केतु से प्रभावित हैं या अन्य प्रकार से पाप प्रभाव में हैं तो भी ऊपरी बाधा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। खासकर अष्टम भाव में तो मैंने देखा है कि राहु केतु अगर इन हाउसेस में है तो ऐसे जातकों को तंत्र मंत्र में विशेष रुचि होती है, वे तंत्र मंत्र के चक्कर में ज़्यादा फंसते हैं। लेकिन साथ साथ चंद्रमा का भी कमज़ोर होना ज़रूरी है, तभी ऐसा होगा। राहु केतु का अष्टमस्त गोचर हो तब भी ये उम्मीद बढ़ जाती है कि व्यक्ति तंत्र मंत्र से उस कालखंड में प्रभावित हो और किसी तांत्रिक से ओझा से संपर्क करे। तो मित्रों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने आपको बतलाने की कोशिश की। आप खुद भी अपनी कुंडली में इन बातों को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अंत में मैं पुनः अपनी उस बात को कहता हूँ कि जो मैंने शुरू में कही कि 95% केसेस में मैंने यही पाया है कि ये समस्या यानी ऊपरी बाधा जिसे लोग कहते हैं, ऊपरी साया या ऊपरी चक्कर का नाम देते हैं, ये हमारे मन, हमारी बुद्धि और आत्मा से जुड़ी हुई समस्या है। 5% केसेस में मैं इसे भूत प्रेत से जुड़ी समस्या मान सकता हूँ, क्योंकि इसे झुटलाया तो नहीं जा सकता कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह भी एक योनि है। लेकिन ये भूत प्रेत भी हमें तभी घेरते हैं जब हमारा शरीर, हमारा मन और बुद्धि कमज़ोर हो। इसलिए यदि कोई ऐसी समस्या से पीड़ित है आपकी जानकारी में, तो उसे सलाह दें किसी अच्छे चिकित्सक से मिले या अच्छे किसी मनोचिकित्सक से इलाज कराएं। निश्चित रूप से वह ठीक हो जाएगा। मित्रों, यही वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।